जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है लाडला मदीने में। आमीना का रहता है लाडला मदीने में। आमीना का रहता है लाडला मदीने में। दर्द गम का, हाँ दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है, अरे खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। आमीना का रहता है लाडला मदीने में। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की तामीर व तोसी करना है। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत पढ़ी है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाजी बन जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, सब पर नमाज फ़र्ज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक आप होशो हवास में हो, नमाज का वक्त आ गया तो आपके ऊपर में नमाज फ़र्ज़ है। उलमा फरमाते हैं, और तुम बीमार हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो। बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो। लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन कि खाली जुमा जुमा पढ़ो। एक नौजवान वजू बना रहा था जुमे के टाइम, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जरे? बोले वजू बना। बोले अरे पूर्वक वजू चक्रम रे जुमा छुड़ी तो चल चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि बोला भैया ठीक है बोल रहे लो, वजू चक्रम रे लो तो ये को रकात नमाज नहीं मिला। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? इसलिए नौजवानों, ये मैं दावत दे रहा हूँ, समझो अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज़ों की पाबंदी करनी है, चाहे जैसे भी हालात पैदा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी वक्त मिले नमाज का, चाहे कटिहार चले जाओ, चाहे नालंदा चले जाओ,
चाहे हवाई जहाज में सफ़र करो, चाहे ट्रेन में सफ़र करो, जहाँ भी वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह, खेत में हो वही कर लो, वही नमाज पढ़ो। खेत में चले गए, पानी नहीं है, मस्जिद दूर है, गांव दूर है, मिट्टी है, तयम्मुम करो। एक जलसे में मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा खैरियत हो? बोला कि हजरत दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ लो रे? बोला कि नहीं पढ़े। तो काहे नहीं पढ़े? हम पूछे कि काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी औरतों को ना हुई हो कि मर्द भी हुई। और कुर्बान जाओ, तो हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। काहे नहीं लिए? हिंदुस्तान में पानी का कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी, और कुर्बान जाओ पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? एक मुसलमान नापाकी हालत में मरे, इससे अफसोस और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बिठा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं? इशारा से कहिए बैठ जाइए। आप लोग इस तरीके से आवाज़ लब करेंगे कैसे होगा? बदनज़मी हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ ना, बोलने के लिए बोल रहा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे वहां जगह नहीं, यहाँ स्टेज पे आ जाओ ना। अरे वहां जगह नहीं थी, यहाँ ना आ जाओ। लेकिन बैठो बैठो, कब से कहा जा रहा है भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ दो भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए। जिसको जहां मन हो रहा है सुनने दिए। जरा दी लगाकर एक मर्तबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई चंदा वाले लोग जो घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, हम इशारा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या समझे हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? इनके जेब से पैसा कैसे निकालना वो हमको आता है। अब कब निकालना है टाइम ना है उसका, ऐसे अठन्नी चवन्नी देगा। और अठन्नी चवन्नी में मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वो 1 रुपया 1 सिक्का ही ढूंढता आदमी। 1 टका 2 टका, इससे बेसी नहीं। और ज़्यादा होगा तो 5 टका। एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा में नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, चंदा के लिए डब्बा। अरे शायद आप लोगों को मस्जिद में नहीं घूमता होगा, घूमता है। ये कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था। 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था पॉकेट में हाथ डाल के। और सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया कि भाई, तो वो लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए। वही बेहोश हो गया वो। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है।
ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कबूल नहीं होती नमाज पढ़कर मांगो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। कै कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो, पागल हो के मर गए हो। अफसोस का मकाम है ना, मुसलमान हो नमाजी ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँची, अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ुदियत फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और कुर्बान जाओ, जो हो जब अजान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। ये गाय मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब एक डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से। तो पीछे पीछे गाय वाला भी आ गया। ओहो, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है तो गर्म हो गया। गाय वाला बोला कहने मान ला। तो इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। नालायक, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? कौन धोएगा? तुम्हारा नाना। तो वो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोलिए। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोला ये जानवर ना है, भटके से भूले से आ गई, हमको कभी देखे? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहाँ मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया।
हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, नौजवानों एक बात याद रखो, मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो। हिंदुस्तान का फ़ैज़ा क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद ही की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। अब कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोता है ये नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा, मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें। अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करेगा? इसको हेलो उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। मतलब की बात, जगो, उठो। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। ये देखे मोहतनवी ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ। बखुदा ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूं, 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम रहा। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कह रहा, कहाँ जा रहा? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है। 5 लड़का 10 लड़का, 5 लड़का 10 लड़का, एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कह रहा है, ये जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रुकी तो एक बच्चे को बोले, बेटा ये सुन, कहना भागी रही छोरे। बोला कहाँ भागी रही? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला ओहो, हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना है। और सब मेरा हिंदू को बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब था, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, ऐशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? ये कहां गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोले वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी? नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते तो आओ। हम सोए हुए, हम सोए हुए हैं। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया?
मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो मेरे रब ने कहा, अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफा है 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज है। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी अगर नमाज अगर रह जाती तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छठे आसमान पे हजरते मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिले? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। या रसूल अल्लाह वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, बहुत सारी नमाजें, कम करवाइए अल्लाह से। अल्लाह के रसूल गए कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कि ठीक है मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। कितनी रह गई? 45। बोला एक बार और जाइए। एक बार और दोबारा गए तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है फिर 5 कम कर दी। कितने रह गए? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले मूसा 10 कम हो गई, 40 रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए। कै मरतबा? तो 9 पचे कितना हुआ? 9 पचे 45। 45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हो गई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाजें कम हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि मूसा 5 वक्त की रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते तो नमाज का झमेले ख़त्म हो जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। आमीना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अब नमाज कम करवाने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ऐ मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने अपने महबूब की बातों को सुना, गुफ्तगू को सुना। मेरा अल्लाह ने आवाज़ लगाई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दिया है, कम होकर ये नमाजें 5 रह गई है। मेरे महबूब जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमानों, ये है हमारे मजहब इस्लाम। अल्लाह अकबर, कितना आसान मजहब है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना आसान दीन है मेरा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। ए बाबू, ए बाबू, ए बैठो बैठो, ए
जमे गिरे। अरे पूछिए ना भाई, हल्का कीजिए उसको, नहीं तो यहीं कर देगा वो बैठ के। बैठ जाओ बेटा, बस दिल जमी के साथ बैठ जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज आपसे क्या मांग रही है? नमाज कुछ मांगती तो नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें खाली है, बाजार भरे पड़े हुए हैं, बाजार भरे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, उठो जगो, ख्वाबे गफलत से मुसलमानों उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। इंशाल्लाह उठेंगे, जगेंगे। एक शेर सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान। तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और ईमान मजबूत उस वक्त होगा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, जब रमज़ान के महीने का रोज़े रखने का पाबंद बनेंगे, कुरान की तिलावत करने वाला बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो मुसलमानों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि हम पढ़ कर देखें, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा, अल्लाह घर में बरकत देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। ऐ मुसलमानों, ये झूठी बात नहीं है। उलमा से पूछ लेना, अपने इमाम साहब से पूछ लेना और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बात झूठी हो सकती है, दुनिया वालों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रब का फरमान है, मेरे अल्लाह का फरमान है, कुर्बान जाओ कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। और कुर्बान जाओ कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ज़मीन पर तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें फरिश्तों के दरमियान में याद करेंगे। जिसे अल्लाह याद करे उसका कुछ हो सकता है? अरे बोलो भाई, हो सकता है? उसका कुछ बिगड़ सकता है? तो मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बचेगा। वक्त मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, ये जब आने वाली रहेगी वह आकर रहेगी। चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बीमार हो। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, कब्र की तैयारी कर लो। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी इस हदीस के फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक जनाजे में शरीक हुआ। तो अभी नमाज जनाजा में वक्त था, कब्र बन गई थी, कब्र तैयार थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे और आपने फरमाया, बरा इस घर की तैयारी करो,
इस घर में सबको आना है। इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, इस घर में सबको आना है। ये वो घर है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं। चीखोगे पुकारोगे, कोई अपना आने वाला नहीं। हैरत का मकाम है मुसलमानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। हमें तो अल्लाह ने तैयारी करने के लिए यहाँ पैदा फरमाया है। ओ हो क्यों पैदा किए गए, कभी आपने गौर किया? देखिए एक बार देखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। अरे यही ना है कि पहले पोता आएगा, हाँ? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे? अरे करें, कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो, महल बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप मस्जिद बनाए, ठीक है, आपने मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तो आप अपने हाथों से नहीं बनाया, आपने चंदा दिया, आपने पैसा दिया। पैसा ना दिया भाई, अरे बोलो भाई, पैसा ना दिया तो मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलो ना भाई, अरे मजदूर मिस्त्री ने बनाएगा। लेकिन जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं। उलमा ने नुक्ता निकाला है कि फरिश्तों से अल्लाह घर बनवाएगा? नहीं। अल्लाह कहेगा, मेरा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो मुसलमानों, तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, जिस इमारत को, जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आओ जन्नत में घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा? और एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, आमी कोछी ना, अल्लाह कुरान कोछे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, और वो गाड़ी का नाम है थपाची। अरे की नाम आज है? अपाची, हम भूल जाते हैं, इसका नाम रखें थपाची। ये नौजवान गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, दादी उठ, चोट लगलो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोली, है बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करबो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। मुसलमानों, ये मस्जिद को बना दो, मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा ले लो, दरवाज़ा खिड़की में हिस्सा ले लो। मुसलमानों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, खेत यहीं रह जाएगी, सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, दुकान खेरिया चौक पे यूं की यूं पड़ी रह जाएगी। एक बात याद रखो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से लोग अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, उससे बेहतर सदका कुछ नहीं हो सकता है। क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई हमें भूल जाए, मेरी बीवी हमें भूल जाए, कुर्बान जाओ, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है। मुसलमानों, आ जाओ, अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, अपनी माँ के नाम पर। देखो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर ये अमल करोगे
जैसे ही आपने नीयत कर ली कि हाँ हम ये अमल करेंगे, माँ बाप मर गया है, अल्लाह क़यामत तक जब तक खेड़िया की सरजमीन पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का आपको, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, सच्चा वादा है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, है कोई पहला अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, चहीदा बंदा, नेक बंदा, इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, चाहे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, काश्तकार हो, कोई हो, इंशाअल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। मैं देखना चाहता हूँ कौन वो खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये देने वाला पहला नौजवान, चंदा देने वाला, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मुसलमानों, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। आओ आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। है कोई पहला नौजवान? है कोई? 5000 रुपये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है। तकबीर! ये देखिए बाप का दुलारा बेटा शेर बनकर दहाड़ता हुआ मजमे को फाड़ता हुआ स्टेज की तरफ आ रहा। माशाअल्लाह, ये देखिए फोन पे करेगा ही, माशाअल्लाह फोन पे खोलता हुआ आ रहा है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है भाई? अरे दूसरा कोई नौजवान है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ওনার জন্য আমি 10টা दुआ করব, हम 10 दुआ करेंगे। ए मुसलमानों 10 दुआ करेंगे। एक बात याद रखो, यहां नहीं दोगे, डॉक्टर खाएगा, वकील खाएगा, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गया। माशाअल्लाह। बाबू की नाम अपना? माशाअल्लाह। 2 आदमी, क्या नाम आपका? ए माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए। आपका नाम? आप देंगे माशाअल्लाह। वासिम साहब, माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम साहब, माशाअल्लाह। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद जाबिर भाई, कटिहार अफसर कॉलोनी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए कटिहार अफसर कॉलोनी का ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है? जाबिर बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये 3 लोग हुए, अल्लाह इन तीनों के दान को, ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तीनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह तीनों के वालिदैन को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो गए माशाअल्लाह। आवा के 5 जन चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह। 5000 टाका दिए दो, আমি তোমার জন্য 10টা दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? ए नौजवान उठा है चौथा, वाह भाई वाह, तकबीर। माशाअल्लाह, ये स्टेज पर आ रहा है, उधर चला गया। अच्छा इंशाअल्लाह चौथा कोई नौजवान, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक कोई और सखी तैयार हो जाओ। एक कोई दुकानदार हो, मकान वाला हो, ज़मींदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ। ए देखिए ना गया माशाअल्लाह। देखिए नारे तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा बेटा शेर बनकर, दिलेर बनकर भाई मजमे को दहाड़ता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ स्टेज की तरफ आ रहा है हमारे जाबिर बाबू। और ये बच्चा क्या नाम है ना? क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये इमाम साहब कहाँ हैं? मोहम्मद कौसर साहब। मोहम्मद कौसर साहब। मोहम्मद कौसर साहब। আচ্ছা सादलपुर। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 5000। হাতের কটা উংলি? নামা দিনে রাতে মিলে কটা নামাজ? 5টাই। 5 নম্বরে যে আসবে ওনার জন্যে আলহামদুলিল্লাহ প্রথম দোয়া আমি করব, আল্লাহ ওনাকে নামাজি বানিয়ে দে।
हम अलग से उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए, 5,000 रुपये देने वाला। देखिए मेरा सवाल 5,000 है, आप 10। वाह बेटा वाह, आ जा बेटा वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए फोन पे कर रहा है, देखिए बाप का दुलारा बेटा दिलेर बनकर शेर बनकर मजमे को दहाड़ता हुआ ये माशाल्लाह मस्जिद के लिए अतिया कर रहा है। देखिए 5,000। नारे तकबीर। हर लफ्ज मोती है, गोली नहीं है, लगता है खेरिया वाले के मुंह में बोली नहीं है। नारे तकबीर। इन्हीं का जुमला है कि जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, अखेरिया वालों के सीने में पावर नहीं है। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। उलमाए किराम, मौलाना शमशीर साहब दामद बरकातहुम, अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6। अल्लाह ज़मीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। मेरे रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 6ठे नंबर पे एक नौजवान, एक सखी और तैयार हो जाओ। अल्लाह का घर बनाने वाला, अल्लाह के घर में ताउन करने वाला, अपनी माँ के नाम से मस्जिद बना दो, अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, ये माल, ये पैसा ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा। इसलिए एक बात जहन में रखना, कफन में जेब नहीं है। मोहम्मद गुरु साहब 1,000। कफन में 1,000। अरे बोलो भाई, कफन में जेब नहीं है। 6ठे नंबर पे है कोई सखी, 5,000 टका दिए दो। आमी अपना जोन्ने 10 दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।